आमेन। प्रभु की स्तुति हो। क्या परमेश्वर ने आपसे बातें की? परमेश्वर ने आपको छुआ? आमेन। प्रभु का आत्मा जहाँ है वहाँ स्वतंत्रता है। आमेन। परमेश्वर हमसे बात करता है। आमेन। अगर किसी के पास गवाही है, प्रभु ने अभी आपके जीवन में बात किया, तो आप खड़े रहकर परमेश्वर की महिमा के लिए आप कर सकते हैं। आमेन। क्योंकि परमेश्वर को महिमा देना सबसे उत्तम है। आमेन। क्योंकि वही महिमा का योग्य प्रभु है। आमेन। अगर वो महिमा आप प्रभु का चुरा कर रखोगे, परमेश्वर कहीं से भी वो महिमा करेगा, लेकिन आप वंचित रहोगे। आमेन। तो परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमें कंजूस नहीं बनना है। आमेन। प्रभु की स्तुति हो। किसी के पास भी है तो आप आ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मीन्स मुझे ना एक्चुअली परमेश्वर ने यहाँ पे भविष्यवाणी करे सिस्टर के द्वारा कि जो भी कमर का दर्द था तो मुझे छुटकारा मिला। लेकिन ये गवाही ये है कि मुझे ट्यूसडे को ड्रीम्स दिखा था कि मीन्स हम लोग मेरे हस्बैंड नाइट प्रे कर रहे थे, तो उसके बाद हम लोग सो गए। तो उसके बाद है ना मुझे ड्रीम्स दिखा कि मैं कहीं जा रही हूँ और तो वहाँ पे ना सभा चालू है। तो मीन्स मैंने ऐसे ही मीन्स वहाँ पे प्रार्थना चालू था, तो मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने मुझे बुलाया सामने से, वो जो लेडे पर हुआ। और मैंने कभी ऐसा ड्रीम्स नहीं देखा, लेकिन लॉर्ड ने उस दिन ऐसा कुछ किया मेरे जीवन में, जैसे कि ना आसमान से आग निकल रही है और मुझे छू रही है और मेरे हाथ एकदम गर्म हो गए, जैसे परमेश्वर मुझे अभिषेक से और सामर्थ से भर दिया। तो फिर मैंने प्रार्थना किया, लॉर्ड तेरी, और मैं फटाक से उठ गई सुबह। तो उठने के बाद मैंने प्रार्थना किया, लॉर्ड तेरे हाथ में है, जो भी तूने मुझे अभिषेक किया तो उसके लिए धन्यवाद। लेकिन उसके बाद फिर पास्टर गुरुवार को आए, तो पास्टर ने फिर प्रार्थना की और जैसे मुझे दो लेडीज़ दिखी ना, लेकिन वो लेडीज़ दिखी थी, लेकिन पास्टर उसकी जगह पे आए और सेम वही जैसी दिख रही थी, वो पास्टर थे। उन्होंने मुझे अभिषेक किया और जो मेरे गर्दन पे ना बहुत दर्द था, तो मैं सहन नहीं कर पा रही थी दर्द। फिर भी मैं प्रार्थना कर रही थी, लॉर्ड तू मुझे दर्द से छुटकारा देगा। और फिर हमने मध्यस्थी में प्रार्थना की थी कि लॉर्ड आज तू सामर्थ की प्रार्थना करेगा। तो परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने पास्टर को भेजा और अभिषेक से सामर्थ से प्रार्थना की पास्टर ने। और मेरा दर्द है ना 2 मिनट के लिए ना ऐसा हो गया, मेरा बॉडी पूरा एकदम हल्का हो गया। तो एकदम मुझे ऐसा रिलीफ लगा कि मेरे बदन एकदम सॉफ्ट हो गया और मैं गिर गई। पास्टर से अभिषेक से भरे थे और सामर्थ से प्रे किया। और जैसे पास्टर ने फिर वचन दिया कि यशायाह का 10:27 कि मैंने आज सबके जुए को, गर्दन के तेरे जुए को तोड़ दिया और तुझे सामर्थ से भर दिया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने अपने दास को, अपने याजक को, प्रभु पास्टर को भेजा और हमें प्रभु अपने पूरे घराने को हमें अभिषेक किया और हमारे घर को परमेश्वर ने हर एक गर्दन जो पे जुआ था वो प्रभु ने तोड़ दिया। उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। हमें आमेन। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। हम थोड़ा वचन देखेंगे। दूसरा राजा, परमेश्वर की उपस्थिति में कोई भी जुआ नहीं रहता है। आमेन। क्योंकि प्रभु का आत्मा जहाँ है वहाँ स्वतंत्र है। आमेन। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें स्वतंत्र करता है। आमेन। दूसरा राजा 4 चौथा अध्याय। आमेन। यहाँ हम देखते, थोड़ा सा मैं पढ़ती हूँ। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, तेरे लिए क्या करूं? मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में
एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न ला। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन पर बर्तनों में उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर में जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। तब बर्तन भर गए। तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। आमीन, रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बात बता दिया, और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्र सहित अपना निर्वाह कर। आमीन। अभी यहाँ हम देखते हैं आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं एक भविष्यवक्ता। आमीन। अभी यहाँ पर वो स्त्री है, हमने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन यहाँ कुछ रहस्य है। देखो यहाँ पर भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नी, अभी ये भविष्यवक्ताओं में से वो एक भविष्यवक्ता था, उसकी है ना वो चेला था, और उसकी पत्नी का है ना पति मर गया। अभी वो विश्वासी होने के बाद भी, अभी यहाँ पर देखो बहुत लोग कहते विश्वासी होने के बाद तकलीफ कैसे आएंगी, समस्या कैसे आएंगी। क्या वो इंसान नहीं है? समस्या आती है, तकलीफ आती है। देखो इसके ऊपर भी ये कर्जे में था, ये भविष्यवक्ता का चेला था, है ना, फिर भी ये कर्जे में, है ना, कर्जा न भरने के कारण, है ना, न भर सका और वो मर गया। अभी उसके घर में कुछ नहीं। देखो वो पति मर गया है, वो स्त्री, वो पत्नी भविष्यवक्ता के पास आती है, एलीशा के पास आती है। उसने कहा, तेरा दास, मतलब उसके चेला था, है ना। एलीशा इतने बड़े बड़े चमत्कार किया। आमीन। परिस्थिति क्यों आया इसके ऊपर? हो सकता है कुछ रीजन। आमीन। भविष्यवक्ता के साथ तुम रहोगे, भविष्यवक्ता के जैसे बनोगे। आमीन। कई बात वहां पर नहीं उसने सुना रहेगा, तकलीफ में गया रहेगा। सबसे बड़ी बात, वचन को सुनकर उसके ऊपर चलना, उसको अमल करना बहुत जरूरी है, अन्यथा तकलीफ आएगी। परमेश्वर नहीं बोलता है कर्जे में जाओ, परमेश्वर ने नहीं। अभी एलीशा ने ऐसे चमत्कार किए, अगर वो उसे कह सकता तो एलीशा क्या उसके लिए नहीं बता सकता? क्या उसके लिए प्रार्थना नहीं कर सकता? कर सकता था, लेकिन यहां पर फिर भी एलीशा कुछ नहीं कहा, है ना। यहां पर वो कर्जदार, अभी वो अपनी विनती लेकर भविष्यवक्ता के पास गई और उसने कहा, यहोवा का भय मानने वाला व्यक्ति गलत कैसे कर सकता है? क्योंकि वचन कहा है नहीं, है ना, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। यहां पर वो कर्जा न भरने के कारण उसके अंदर, है ना, ये भी नहीं पता कि मेरे बाद मेरे बच्चों को और मेरे पत्नी को कौन देखेगा, है ना। बहुत बार हम सोचते हैं मैं हूं ना, तब तक मैं देखूंगा, सब, है ना, लेते जाते देते। इंसान का कोई भरोसा नहीं। परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर को परीक्षा में नहीं डालना है। आमीन। फिर भी परमेश्वर परीक्षा में से बाहर निकालता है। यहाँ पर वो पत्नी को और बच्चों को
परमेश्वर ने छोड़ा नहीं। वो कहाँ पर गई? भविष्यवक्ता के पास गई। उसको विश्वास आया। सबसे बड़ी बात उसने क्या कहा कि मेरे दोनों है ना, मेरे पास है ना, मेरा पति मर गया, तू जानता है कि वह परमेश्वर का भय मानने वाला, पर जिसका वो कर्जदार था अपने दास बनाने के लिए। देखो अभी उसके पास कुछ नहीं है, कर्जेदार आया है और उसने कहा अगर वो मर गया और कर्जे वाला आता है वसूली करने, तो क्या देखता है? पहले घर में चीजों को देखता है कि नहीं? कुछ चीजें है तो उठा के लेके जाता है। अभी यहां पर एक कर्जेदार आया और वो घर में देख रहा है कुछ नहीं है। कौन है? खाली 2 बेटे। उसके घर में 2 बेटे। उसने कहा अब तू कर्जा नहीं भर सकती तो तेरे बेटों को मैं है ना गुलाम बनकर लेकर जाऊं। अभी उसके पास कुछ नहीं था। हो सकता था ये स्त्री अपने बच्चों के ऊपर आशा रखी रहेगी, भले मेरा पति गया, अभी मेरे बच्चे जवान हैं, कमाकर उनका कर्जा भर देंगे। लेकिन यहाँ पर ये उनको लेके जाने के लिए आए। अभी उसके पास कोई सहारा नहीं, कोई सहारा नहीं, कर्जे में डूब गया है। देखो यहाँ पर उसको कोई सहारा नहीं, कोई उसको नहीं संभाल रहा है और उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय परमेश्वर के दास के पास जाने का। अगर वो परमेश्वर के दास के पास नहीं जाते, उसके जीवन में परमेश्वर चमत्कार नहीं करता। आमीन। समस्या में तुम कहां जाते हो? तुम किसके पास जाते हो? परमेश्वर के दास के पास आने में ही तुम्हें मार्ग मिलेगा, तुम्हें छुटकारा मिलेगा। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने परमेश्वर के दास को परमेश्वर के भवन में रखा है। आमीन। यहां पर वो दौड़कर भविष्यवक्ता के पास गई, एलीशा के पास गई। एलीशा ने पहले क्या कहा? तेरे घर में क्या है? आमीन। उसके घर में कुछ नहीं था। वो बोलते हैं एक कुपी में खाली तेल है। इसका मतलब उसके घर में बर्तन भी नहीं थे, यानी सब कुछ बेचकर वो खाकर अपना गुजारा कर रहे थे। अभी घर में बर्तन भी खत्म हो गए। सोचो घर में कुछ नहीं, बोलते छोटा एक कुपी में तेल है। हो सकता है वो दिया जलाने के लिए वो तेल रहेगा, है ना? अगर वो नहीं रहेगा तो उजाला भी नहीं आएगा। उतना ही तेल था। और सेवक ने कहा, भविष्यवक्ता ने कहा, पहले जाकर, उसने कहा जाओ, हम आगे देखते हैं। उसने कहा तो बाहर जाओ, आमीन, और अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन ले आ। आमीन। अभी यहां पर वो सेवक उसको कुछ काम बोल रहा है। आशीष ऐसे ही नहीं आता है। आमीन। अगर दास कुछ बोल रहा है तो जाके करना पड़ेगा। आमीन। इसको कहा बाहर जा, पड़ोसियों से बर्तन मांग कर लेकर आ। आप जाओ बाहर, पड़ोसी बर्तन देंगे क्या? आपका परिस्थिति मालूम है, अभी उसका परिस्थिति मालूम है। इसके घर में सब बेच बेच के खा गई, कुछ नहीं इसके घर में। अभी वो बर्तन मांगने जाएगी, उसको देगा? वहां पर भी परमेश्वर का अनुग्रह होना बहुत जरूरी है। आमीन। यहां पर दास ने कहा जाओ अपने पड़ोसी से बर्तन मांग कर लेकर आओ। अभी मांगने से पहले परमेश्वर ने पड़ोसियों के अंदर उनके प्रति अनुग्रह दिखाना जरूरी था। आमीन। और परमेश्वर ने, है ना, उसके दास ने कहा पड़ोसियों के पास जा, तो इसका मतलब परमेश्वर ने उस दास को बताया कि पड़ोसियों के पास भेज ताकि वो बर्तन लेकर आए। आमीन।
एक सेवा परमेश्वर दे रहा है। आपके घर में, आपके जीवन में अगर घटी है, समस्या है, तो परमेश्वर कहता है बाहर जाओ। यीशु कहता है सारे जगत में जाओ, सुसमाचार सुनाओ, खाली बर्तन को लेकर आओ, आमीन, कलीसिया में लेकर आओ, खाली बर्तन को लेकर आओ, आमीन। हमारे पड़ोसी में तो पता ही नहीं हम यीशु को स्वीकार है, हम ऐसे ही चल रहे हैं चुपके से, छुपे मसीह को कुछ आशीष नहीं मिलेगा, खुले मसीह को आशीष मिलेगा, आमीन। खुलकर मसीह का ऐलान करना है, मैं मसीह का हूं, आमीन। यहां पर पहली बात, सबसे बड़ा बात इसने क्या किया था, विश्वास सीमित रखा। देखो हमारा विश्वास जब तक सीमित है परमेश्वर काम नहीं करेगा। हमारे विश्वास को विकसित करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बहुत बार हमारा विश्वास है ना उतना ही रखते हैं। विश्वास को बढ़ाओ। विश्वास कैसे बढ़ेगा? बोलते हैं जब सब कुछ खत्म होता है तब विश्वास काम करता है, आमीन। इसलिए उसके पास थोड़ा सा तेल था, वो बोलते हैं ये तेल से क्या होगा? दास ने पूछा क्या है? बोलते थोड़ा सा तेल है कुपी में। वो थोड़ा सा तेल, इसका मतलब थोड़ा सा विश्वास है, उसको तुम्हें विकसित करना पड़ेगा। तुमने विश्वास को सीमित रखा है, सीमा रखा है ना, दायरा रखा है। इसके आगे मैं विश्वास नहीं करूंगी, मेरे पास इतना ही विश्वास है। अगर प्रभु इधर नहीं करेगा तो मैं जाके कर्जा लेगा, इधर प्रभु नहीं करेगा तो मैं जाके लोन लेगा। प्रभु कहता है तुम दायरे में अपने विश्वास को रख रहे हो, दायरे से बाहर आओ, अपने विश्वास को बढ़ाओ। विश्वास जब खतरे में रहता है तब परमेश्वर काम करता है, आमीन। हमारा विश्वास खतरे में होना है तब परमेश्वर का विश्वास काम करता है, आमीन। हमारे विश्वास के पर प्रभु काम नहीं करता है। हम जब खतरे में रहते हैं, हमारा विश्वास खतरे में रहता है, डगमगाता है, तभी प्रभु कहता है मेरा विश्वास तुम्हारे अंदर अभी काम करेगा, आमीन। इसलिए ये स्त्री को सेवक सिखा रहा है, तूने अपने विश्वास को सीमित रखा था। अगर तभी तू घुटने में बैठकर प्रार्थना करती थी तो परमेश्वर तेरे घर में आशीष दे सकता था, तुझे बर्तन भेजने का जरूरत नहीं पड़ता था, आमीन। वो भविष्यवक्ता का सेवक था, हो सकता है वो उसी के कारण भी कर्जे में गया रहेगा। कभी कभी ऐसे भी रहते हैं, मूर्ख स्त्रियां रहती है ना, पति को सब ये ला वो ला, उनको नहीं पता कि वो लोग कर्जा लेकर दे रहे है ना, और वो सोचा भर देंगे और मर गया, आमीन। बहुत से बात हम दिमाग में नहीं रखते। हम घर चलाने के लिए वो पति कहाँ से ला रहा है, कैसे कर रहा है मेहनत, उसके ऊपर ध्यान नहीं, सिर्फ डिमांड रखेंगे ये मुझे चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, है ना। उसमें से वो कैसे बाहर आएगा वो उसके बारे में नहीं सोचते, और वो बोझ में दबे हुए रहता है। लेकिन यहाँ पर पहली बात परमेश्वर के दास ने कहा, पहले जाकर उसने क्या किया, अपने कमरे को बंद किया, आमीन। सब आवाज बंद करो, अपने कोठरी में जाओ, प्रार्थना करो, तुम्हारे विश्वास को बढ़ाओ। हमारा विश्वास कब बढ़ेगा? जब हम अकेले में जाकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे, आमीन। इसको कहा जा, बर्तन लेकर आ और कमरे को बंद कर। पहली बात, अगर चमत्कार होना है तो पहला स्थान परमेश्वर को देना जरूरी है, आमीन। वो स्थान में प्रभु को पहला वो घर बनाना है जहां पर परमेश्वर रहेगा। जिस स्थान पर परमेश्वर को बैठना है वो परमेश्वर का जगह को आपको बनाना पड़ेगा। जिस जगह को तुमने नहीं रखा, सबके लिए जगह बनाया लेकिन परमेश्वर के लिए जगह नहीं बनाया, अपने रिश्तेदारों के लिए जगह बनाया, अपने परिवार के लिए जगह बनाया, अपने बच्चों के लिए, अपने पति पत्नी के लिए जगह बनाया, लेकिन परमेश्वर के लिए तुमने जगह नहीं बनाया। तुम भूल गए हो,
पहला स्थान उसको दो। पहले अपने घर में परमेश्वर को पहला स्थान दो, परमेश्वर को एक स्थान दो, परमेश्वर को जगह बनाओ। यहां पर परमेश्वर कहा कि पहला उस स्त्री को कहा कमरे में जा। आमीन। क्या कहा? अपने घर में जा और द्वार बंद करके, सबसे बड़ी बात द्वार बंद कर। और देखो उनके बेटे गए और पड़ोसियों से बर्तन मांग कर लेकर आए। पड़ोसियों ने दिया बर्तन। इजराइली जब बाहर आ रहे थे मिस्र में से, तो परमेश्वर ने इजराइलियों को कहा जाओ मिस्र के लोगों के पास से सोना मांगो, कान की बालियां, कंगन, सब बोलते हैं मांग के लेकर आओ, सोना मांगो। आमीन। परमेश्वर जब बोलता है ना तो लोग देने के लिए तैयार होते हैं। आमीन। हालेलुया। जब तुम मांगोगे ना तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब प्रभु भेजेगा तो प्रभु उनको देने के लिए मजबूर करेगा। आमीन। इसलिए वचन कहता है जिसका चाल चलन प्रभु के नजरों में भावता है वो उसके दुश्मन को भी उसके साथ मेल कराता है। आमीन। और उसका संपत्ति भी उसको देने के लिए मजबूर करता है। आमीन। मिस्र में मातम था, लेकिन परमेश्वर ने इजराइल लोगों को कहा जाओ उनसे कहो सोना दो। और मातम रे, हर घर में मौत था, फिर भी उन्होंने निकाल के उनको सोना दिया। आमीन। आप और हम जाके मांगेंगे तो मिलेगा? सोना अभी कितना महंगा है। आमीन। लेकिन उस समय परमेश्वर ने कुछ नहीं, पैसा नहीं, हीरा नहीं, लेकिन सोना मांगा। और ऐसा लिखा है कि इजराइलियों ने मिस्री को लूट लिया। आमीन। सारा सोना लेकर बाहर निकले। प्रभु जब संसार में से बाहर निकलता है ना, खाली तो रहते, लेकिन परमेश्वर कहता है यहां पर आकर तुम्हें भर देगा। आमीन। पहले खाली कर दोगे और फिर भर दोगे। आमीन। प्रभु के राज्य में का नियम यही है, पहले पूरा खाली हो जाओगे, बाद में परमेश्वर भर देगा। आमीन। इसलिए वो काना नगर में वो दाखरस खत्म हो गया था। परमेश्वर ने, यीशु ने क्या कहा? पानी से वो घड़े को भर दो, और वो पानी दाखरस में बदल दिया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कहता है आज तुम्हें, आज खाली है, लेकिन प्रभु का उपस्थिति में आओगे, परमेश्वर तुम्हें भर देगा। आमीन। यहां पर उसे कहा भर दो। सही से बर्तन लाया। परमेश्वर ने, उसके दास ने कहा कि वो बर्तन में वो तेल उंडेलो। आपके विश्वास को आपको उंडेलना पड़ेगा, आपके अंदर के विश्वास को उंडेलना पड़ेगा, तभी तो कार्य होगा। विश्वास अंदर है लेकिन तुम बोल नहीं रहे हो, कार्य नहीं कर रहे हो, तो विश्वास विकसित कैसे होगा? परमेश्वर कहता है विश्वास को बढ़ाना है। देखो जैसे जैसे वो डालती गई, वो विश्वास खो गई थी। भविष्यवक्ता को आना पड़ा, उसने बुलाया, लेकिन भविष्यवक्ता ने पहले क्या किया? उसके अंदर के विश्वास को जगाया। प्रभु जब आता है, आपके अंदर के विश्वास जो थोड़ा सा है ना, उसको बढ़ाता है। आमीन। विकसित किया, बढ़ाया, और उसको कहा डर मत, थोड़ा सा विश्वास है ना, वो सारे बर्तन में उंडेल दे और सारे बर्तन भर जाएंगे। आमीन। और देखो जैसे जैसे बर्तन लाए, सारे पड़ोसियों के बड़े बड़े बर्तन लाया, उसने थोड़ा सा वो तेल से वो खाली कुपी उंडेलते गई और बर्तन भरते गए। और उसने कहा और भी बर्तन लेके आओ। बर्तन खत्म हो गए। जब बर्तन खत्म हो गए तब उसने कहां पर उंडेली? तेल बंद हो गया। जिस दिन आप सेवकाई बंद करोगे, आपका आशीष भी रुकेगा। आपके जीवन में आशीष चाहिए तो परमेश्वर का सेवा करो, परमेश्वर का कार्य करो। जाओ, जाकर खाली बर्तनों को लेकर आओ, प्रभु उसे भर देगा, आपके अंदर से भर देगा, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर वो सोता बनाना चाहता है। आमीन। पवित्र आत्मा रुकता नहीं, पवित्र आत्मा बहता है। आमीन। इसलिए परमेश्वर का वचन, एलिया भी एक जगह में बोलता है ना, वो बारिश नहीं आता है, और एक जगह में वो देखते हैं करमेल पहाड़ पर
वो खड़ा रहता है, वो छोटा सा आवाज सुनता है कि बारिश आ रही है। गेहजी जाकर देखता है, बारिश नहीं है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सेवक देख रहा है। परमेश्वर कहता है मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। आमीन। शैतान भी बुलाता है, लेकिन हर एक भेड़ अपने चरवा की आवाज सुनती है। आमीन। वो किसी के भी पीछे नहीं जाती। भेड़ एक ऐसी है जो अपने चरवा की आवाज सुनती है। इसलिए यीशु मसीह कहता है मैं सच्चा चरवा हूं और मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। कितने भी संसार के लोग भेड़िए आएंगे और तुम्हें कहेंगे ऐसा है वैसा है वैसा है, इधर चलो उधर चलो, वो भेड़िए है। परमेश्वर की आवाज को सुनो। उनकी आवाज सुनोगे तुम भटक जाओगे जो वो भटका हुआ है। आमीन। तुम भी भटक सकते हो। आमीन। इसलिए ये आवाज, आमीन, परमेश्वर की आवाज सुनना बहुत जरूरी। आमीन। भेड़ है ना, भेड़ हमेशा चरवा की आवाज सुनती। देखो थोड़ा सा स्लो भी वो बोलेगा ना, विसल से भी बुलाएगा ना, वो भेड़ बराबर कहीं भी रहेगी, वो घूम कर आएगी। आमीन। इसलिए बोलते परमेश्वर की वाणी को सुनना बहुत जरूरी है। आमीन। जब प्रभु ने मुझे बुलाया, बुलाहट के समय परमेश्वर का वाणी मैंने 3 बार सुना। आमीन। प्रभु तुझे बुला रहा है। 3 बार, एक बार ट्रेन में, एक बार बस में, मैं काम पर थी, और मेरे घर में। वो आवाज को देखो, वो आवाज किसी मनुष्य की नहीं है, परमेश्वर की आवाज है। आमीन। और इसलिए हमें आत्मा में जागरूक होना बहुत जरूरी है। इसलिए भेड़, वो चरवा की आवाज भेड़ सुनती है। आवाज को सुनना, इसलिए बोलते हैं मेरी वाणी को सुनो। आमीन। नींद में भी परमेश्वर बात करता है, वो आवाज देता है, उठकर खड़े हो जाओ, उठो, प्रार्थना करो, उठो। किसी के लिए बर्डन, किसी के लिए बोझ देगा, आप प्रार्थना करो। वो आवाज इतना गहरा भी सोना नहीं है कि प्रभु उठाए तुम उठ न जाओ। आमीन। गहरी नींद वो सोते जो आत्मा में सोए हुए। आमीन। आत्मा में जागृत वाले हर समय परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर यही बोल रहा है ना। अभी यहाँ पर एलीशा क्यों इसको आशीष दिए, और देखो वो कर्जे से तो मुक्त हो गई। क्या किया? कहा जा और तेल बेचकर अपना कर्जा भर दे। भविष्यवक्ता ने उसके लिए है ना चमत्कार किया। तेल, अभी तेल तो उसके पास ही था ना, लेकिन वो कर सकती थी। वो बोलेगी मेरे पास विश्वास है, मेरे पास वचन है, मैं खुद करेगी, मुझे किसी का जरूरत नहीं है, मुझे कलीसिया का भी जरूरत नहीं, मुझे अगुओं की भी जरूरत नहीं, मुझे अभी मैं सीख गई हूं। अरे उसके पास रहकर भी वो कुछ नहीं कर सकी। उसको बताने के लिए भविष्यवक्ता की जरूरत थी, दास की जरूरत थी। दास को परमेश्वर ने इसलिए रखा है कि तुम्हें बुद्धि से चलाए, आमीन, तुम्हें समझाए। मूर्ख मत बनो, शैतान की बातों के ऊपर मत ध्यान लगाओ। बहुत से लोग आज मूर्खता में आ गए, संसार की बातों की और मन लगा रहे, प्रभु की नहीं सुन रहे, उनके दासों की नहीं सुन रहे, अपनी मनमानी कर रहे। करो फिर। प्रभु ने कलीसिया इसलिए नहीं खोला, परमेश्वर ने इसीलिए कलीसिया खोला कि लोगों को अगुवाई करने के लिए, खाली बर्तन को भरने के लिए। अभी जैसे सिस्टर ने कहा है ना, पास्टर आए, उन्होंने अभिषेक किया, वो गर्दन में से चूहा टूट गया। उनके पास वचन था, वो तोड़ सके क्या? नहीं। सेवक को आना जरूरी है, आपके घर में सेवक को विजिट होना जरूरी है। आमीन। सेवक आएगा तो आपके गर्दन पर से जुआ टूट जाएगा। आमीन। और प्रभु भेजता है। आमीन। हम कितना भी कोशिश करें, लेकिन परमेश्वर का विजिटेशन
प्रभु का मिलना होना जरूरी है। क्यों? अब्राहम हमेशा नजर लगा के देख रहा था, वो पेड़ के पास हमेशा बैठता था और वो हमेशा नजर लगा के रखता था कि परमेश्वर का दूत कहां से आ रहा है, परमेश्वर कहां से आ रहा है। हमेशा अब्राहम देखता था और अब्राहम ऐसा अतिथि सत्कार करता था, है ना, वो कभी भी किसी को भी, है ना, मेरे घर से होकर जाए बिना, खाए बिना मेरे घर से आगे मत जाओ। अब्राहम का यही अतिथि सत्कार के द्वारा, है ना, उसके विश्वास के द्वारा प्रभु ने उसको 90 साल के बाद, 99 साल के बाद उसको बच्चा दिया। आमेन, हालेलुया। उसका अतिथि सत्कार परमेश्वर को भा गया। आमेन। देखो कितना अब्राहम का वो हमेशा नजर लग रहा था। अब्राहम परमेश्वर का मित्र था, इसलिए मित्र हमेशा उसको मिलने आता है, कितना भी दूर रहेगा मित्र, है ना, हमारा फ्रेंड एक ना एक दिन तो मिलने आएगा। आमेन। परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर अब्राहम से मिलने को आया था। आमेन। हर बातें अब्राहम से बता रहा था। अब्राहम ने ऐसा परमेश्वर को बनाया था। आमेन। परमेश्वर का इतना वो करीब था कि प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है, मैं इससे क्या छुपाऊं। और वो खाने के द्वारा खुश करता था। आपके घर में कोई मेहमान आएगा तो क्या करेंगे? खड़ा रहेंगे, है ना। मार्ता के जैसा, सब लोग क्या बोलते हैं, मार्ता के जैसे मुझे नहीं बनना है। अरे मार्ता के जैसे नहीं बनेंगे तो अब्राहम भी मार्ता जैसे बना ना, उसने भी अतिथि सत्कार किया ना। अपनी पत्नी को कहा तुरंत भोजन बना, सेवक आया है। खाना बनाने तक उनको बिठाया, तभी गैस नहीं था। तुरंत अच्छा बछड़ा निकालकर उनको अच्छा भोजन बनाया, खाना खिलाया, उत्तम से उत्तम भोजन खिलाया। हम करते हैं, सेवक आते हैं तो क्या करते हैं हम, बोलो। कभी आपने सेवक का अतिथि सत्कार कब किया है, बोलो। कभी आपने बुलाया? हमारे लिए नहीं बोलते हम, लेकिन आपकी आशीष के लिए बोल रहे। अब्राहम ने अतिथि सत्कार किया और वो आशीषित हो गया। आमेन। आपके घर में सेवक नहीं आ रहा है, परमेश्वर आ रहा है। आमेन। उसके पैर लगना ही आपके घर में आशीष का कारण है। आमेन। अब्राहम ने ये सब किया। परमेश्वर कहता है इसके घर में वो भविष्यवक्ता आया, तब क्या हुआ? आशीष आया उसके घर में। वो बंधन से छुटकारा पाई। पहले तो उसका विश्वास चला गया था, उसका विश्वास वापस आया। विश्वास आने के बाद चमत्कार हुआ, चमत्कार होने के बाद कर्जे से मुक्त हो गई, और मुक्त होने के बाद ये एक बोलता है बिजनेस वूमन बन गई, तेल का व्यापारी। ठीक है ना। तुम निर्वाह करो और अपने बच्चों का निर्वाह करो। परमेश्वर देता है तो सीमित नहीं देता है, उमड़ता हुआ देता है। आमेन। इसलिए प्रभु को देना यानी उमड़ता हुआ आशीष तुमको वापस मिलेगा। आमेन। इसलिए जो भी प्रभु को देता है वो उमड़ता हुआ वापस परमेश्वर लौटाता है। आमेन। ब्रेड जब पानी में डालता है तो कितना क्या वैसे ही आता है? नहीं, वो फूलकर बाहर आता है। आमेन। बहुत बार लोगों को लगता है दशमांश के बारे में। अभी आपको एक प्रश्न पूछता हूं, गवर्नमेंट जब जीएसटी लेता है तो आपको पूछ के लेता है? जीएसटी आपको पूछ के लेता है क्या? मैं जीएसटी लूं क्या? हर चीज के ऊपर जीएसटी है। वो हक से लेता है कि नहीं? तो फिर दशमांश में क्यों काटकुट, क्यों तुम्हारे अंदर कड़वाट? अरे जीएसटी गवर्नमेंट हक से ले रही है, आपके पगार से भी काट के ले रही है। हर चीज अब खरीदी जाओ उसके ऊपर जीएसटी है ना। परमेश्वर के लिए तुम बोल सकते हो, फिर गवर्नमेंट को बोलो। है जवाब? परमेश्वर का वचन तुम्हें जवाब दे रहा है। तुम परमेश्वर को नहीं दे रहे हो, है ना। तुम क्या कर रहे हो? अपने आप को श्रापित कर रहे हो।
प्रभु को उदारता से। प्रभु यहाँ पर हम देखते हैं अब्राहम का आशीष। आज तक परमेश्वर कहते हैं अब्राहम तुझ में सारी जातियां आशीष पाएगी। प्रभु ने कहा है, हमारा परमेश्वर का वचन सत्य है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा। विश्वास योग्य रहने वाला, यहाँ पर ये विश्वास योग्य, प्रभु ने देखो उसको कर्जे से भी बाहर निकाला। सबसे बड़ी बात कर्जा लेना ही नहीं है। अगर ऐसा नौबत आता है, प्रभु कहता है ना, घुटने, एक गवाही, एक जगह में बहुत से लोग कलीसिया के विरुद्ध उठकर खड़े हो गए। बहुत सी सेना उनको मारने को आ रही थी और सब लोग डर गए। अभी क्या करना है, क्या करेंगे? उनके पास बड़े बड़े हथियार है, वो हमें मार डालेगा। वहां पर एक छोटी लड़की थी। वो छोटी लड़की जाकर घुटने में बैठकर प्रार्थना करने लगी, रोकर। और जैसे वो रोकर प्रार्थना करने लगी, वहां से दुश्मन लोग मारने आए और खाली वो दरवाजे तक आए और तुरंत भाग गए। उन्होंने कहा, ये क्यों भागे? हमारे पास तो हथियार भी नहीं, कुछ नहीं था। और इतनी सेना, वो लोग इतना खतरनाक सा हथियार लेके वो डर के भाग गए। और दूसरे दिन उनका नायक, जो भी बोलता है मुख्य था, वो उनके पास आकर घुटने टेककर माफी मांगने लगा। तब उन्होंने पूछा कि आप आए थे हमें मारने, आप भाग क्यों गए? उसने कहा कि हमने आपके वहां तो बड़ी सेना थी, बोलते घोड़ों पर हाथ में नंगी तलवारें लेकर बड़ी सेना आपके दरवाजे में खड़ी थी। और जो डर रहे थे उनको पता नहीं था। वो जो लड़की वहां प्रार्थना कर रही थी, उसके कारण परमेश्वर ने सेना भेजकर उनको बचाया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थना से क्या कुछ नहीं कर सकता। आमीन। जब आपका समस्या तब आती है, परिवार मिलके प्रार्थना करो, प्रभु हमको इसमें नहीं जाना है, इसमें से हमको बाहर निकाल, परमेश्वर मदद करेगा। आमीन। यहाँ पर वो छोटी बेटी के द्वारा अगर सेना आ सकती है, तो हम लोग गरीब घर में 2-3 मिलकर अगर प्रार्थना करेगा तो आपका परिस्थिति नहीं बदल सकता है। आमीन। परमेश्वर कहता है मध्यस्थी। अभी वो लड़की के लिए, खुद के लिए प्रार्थना कर रही थी नहीं, वो सबके लिए मध्यस्थी कर रही थी। आमीन। खुद के लिए करता है वो स्वार्थी है, लेकिन कलीसिया के लिए करता है वो निस्वार्थ है। आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। कितने लोग प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, समझ बुद्धि और ज्ञान में बढ़ना चाहते हैं। शरीर में तो हर चीजें बढ़ती है, उसको रोक नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तो बढ़ता है, वो भले उसको कुछ दे या ना दे, आमीन, वो बढ़ता ही है, क्योंकि उसका बढ़ना ही उसका काम है। ये पृथ्वी में जो भी चीजें आ जाती है वो बढ़ती है। लेकिन बाइबल बताती है और एक राज्य है, उस राज्य में वो अपने आप नहीं बढ़ती, उसको बढ़ाना पड़ता है। आमीन, उसको बढ़ाना पड़ता है। शारीरिक में हर एक पेड़ पौधे, देखो एक बीज पेड़ से, है ना, पक कर वो नीचे गिर गई और वो धीरे धीरे हो गया, वो जमीन को छू गई, मिट्टी को छू गई, तो क्या करती है वो अंकुर लाती है ना, जड़ पकड़ती है और दूसरा पेड़ उग जाता है वो अपने आप। उसको ना कोई डाला, ना उसको खत दिया, ना कुछ, अपने आप डाल देती है। लेकिन और एक राज्य है जो उसको आत्मिक राज्य कहते हैं, वो अपने आप नहीं बढ़ती, उसको बढ़ाना पड़ता है। और बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। जो भी आत्मिक राज्य को छोड़कर बाकी जो चीज है वो सब शाश्वत नहीं है ना, नाशवान है। जो वही एक चीज आत्मिक में बनी है वो है अविनाशी है, वो आत्मिक राज्य है। और जो आत्मिक राज्य में जो सबसे ज्यादा बढ़ जाता है वो शरीर में भी बढ़ जाता है। आमीन। काम धंधे में बढ़ जाता है, आशीष में बढ़ जाता है, छुटकारे में बढ़ जाता है। और जो प्रभु में नहीं बढ़ता वो शरीर में भी नहीं बढ़ता। उनके घर में व्याकुलता वैसी बनी रहेगी, दुख संकट रगड़े झगड़ा ये सब बनाई हमेशा बने रहेगी, क्योंकि वो आत्मिक राज्य में वो बड़ा नहीं है।
तो आत्मिक राज्य में बढ़ना हमें सीखना चाहिए। आमीन। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि मैं प्रभु में कैसे बढ़ूं, मैं प्रभु के राज्य में किस तरह से बढ़ूं और किस तरह से प्रभु के लिए मैं उपयोग हूं। हालेलुया। एक राजा ने हमें बुलाया, वो राजा का है ना, उसके लिए मैं क्या उपयोग के लिए हूं। वो जब बुलाएगा उस समय पर मैं उसके सामने जब खड़ा होऊंगा तो मेरा गुण क्या प्रकट करूं, मेरा काबिलियत क्या है, ये मैं प्रकट करूं। आपको मालूम है नेहमिया आमीन इजरायली था, नेहमिया यहूदी था, लेकिन फिर भी अन्य राजा का सेवा करता था। क्या सेवा करता था वो, है ना, पिलाने का काम करता था। मतलब खाली उसका काम यही था कि राजा जब भी कुछ मांगे तुरंत उसको लाके उसके हाथ में दे दे। पानी दो पानी, है ना, वाइन दो वाइन दो, दारू दो दारू दो, हर चीजें जो भी उसको लगता था, खाना दो, हर चीजें उसको देता था। वो हाथ के नीचे, राजा के हाथ के नीचे सेवा करने वाला व्यक्ति था। देखो राजा के, शारीरिक राजा की सेवा करते करते नेहमिया ने ये सुना कि इजराइल की फाटकें जली हुई है, इजराइल में रास्ता फाट के, इजराइल के ना दीवारें टूटी हुई है और गेट जो थी वो जली हुई है। और मेरा अंदर व्याकुल हुआ, मैंने राजा से मांगा, राजा मेरा मन में व्याकुल है। इवन वो राजा को उसने बोला भी नहीं, लेकिन उसका मन की उदास ने उसको बता दिया कि नेहमिया आज तुम कमजोर लग रहे हो, तेरे मन में आज कुछ तो व्याकुल है, क्या बात है मुझे बताओ। सुन रहे, जब परमेश्वर के राज की इच्छा रखते हो, आत्मिक राज्य में बढ़ने की इच्छा रखते हो ना, तो संसार के लोग भी आपको मदद करने आ जाते हैं। लेकिन आपको प्रभु का राज्य में बढ़ने की इच्छा नहीं ना, तो कोई नहीं आएगा। तो नेहमिया को पूछा कि तेरा मन उदास है तो क्यों? उसने कहा मैं इसके लिए उदास हूं क्योंकि मेरा देश जो है, आपका देश कौन सा है? माझ्या घर झाला, माझ्या काम झाला, तो तेच माझा देश है। महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र माझे देश। हेलो। नेहमिया जानता था कि मेरा परमेश्वर जीवित है और मैं उस देश का निवासी हूं। आपको यकीनन में लाना पड़ेगा कि आप अंधकार के राज्य से निकल चुके हैं, आपको स्वर्ग राज्य में जा रहे हो, स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर चुके हो। आपको एक राज दी गई है, वो राज अविनाशी है। आपको स्वीकार करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल तो स्वीकार करना पड़ेगा। अगर अनंत काल के जीवन में जाओगे तो, जीवन में जाना चाहे तो, अनंत काल के जीवन में जाना चाहते हो ना, तो ये राज्य को स्वीकार करना पड़ेगा। और यहां पर जो भी प्रमाण की जाएगी, जो हुक्म दी जाएगी, उसका पालन करना पड़ेगा। भले नेहमिया दूसरे के राजा का हाथ के नीचे काम कर रहा था, लेकिन उसका मन, दिल, इच्छा सब कुछ ओ इजराइल के प्रति था। आप यहां से छोड़ के जाने के बाद, कलीसिया से उठ के जाने के बाद, अभी खत्म करने के बाद आप जाएंगे तो यहां के बारे में आप क्या सोचते हैं? यही तो बातें परमेश्वर देखता है। आप यहां से उठकर अपने घर में जाओगे, लेकिन उस राज्य के बारे में, उस कलीसिया के बारे में, जिस कलीसिया से तुम्हारा आत्मिक राज्य का बढ़ोतरी हो रही है, स्वर्ग राज्य का उजागर हो रही है, आत्मिक राज्य के बारे में तुझे सब कुछ उजागर बताया जा रहा है, उसके बारे में तुम क्या सोच रहे हो? इसके लिए बाइबल में यीशु ने कहा पहला परमेश्वर का राज, उसका धार्मिकता को खोज करना। मैंने वो चीजों को खोजा, इसके लिए उसको सुविधा वहां से मिली और तुरंत वो गया वहां पर। वो जाकर वहां पर क्या किया, वो फाट के जली हुई थी और दीवारें टूटी हुई थी, उसको फिर से मरम्मत किया। देखिए, जब तक आत्मिक बुनियाद, आत्मिक घर नहीं बना जाएगा, शरीर का घर से कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हारे सारे जड़, सारे परेशानी मिट जाएगी। जब तुम्हारा आत्मिक घर जितना ऊंचा होएगा, उतना ही परेशानी तेरे नीचे आएगा। आज मेरा प्रश्न यह है कि आज यहां से आप जाओगे तो यहां के बारे में क्या सोचिए, आपका क्या विचारधारा है? आमीन। जैसे उन्होंने कहा टैक्स के बारे में, किधर भी अगर अच्छी जगह में अगर समझो आज पिक्चर देखने जाओगे
तो आप पिक्चर देखने जाओगे तो वहां पर आप बिल के ऊपर क्या ना चिट्ठी लेते हैं ना 300 रुपए का, बालकनी दे देना, बालकनी 550। लड़का लड़की जाएगा, कोने चलेगा ना, हाँ चलेगा ना, पर 550 है, ले लेना, क्या फर्क पड़ता है। और उसमें देखना सब कुछ टैक्स लगा हुआ है, लेकिन फिर भी दिल में कोई भी दुविधा नहीं। क्यों दुविधा नहीं है? क्योंकि मनोरंजन के लिए तो ले रहे हैं ना, इसके लिए तो हम जी रहे हैं। टाकिस में जाने के लिए तो जी रहे हैं। सामने वाला नाच रहा है, गा रहा है और तेरा पैसे ऐट रहा है। हेलो, पिक्चर में क्या दिखाया जाता है आपको? हम नाचेंगे, स्क्रीन में दिखाएंगे तो पैसे दे के देखना। लेकिन हम लोग टैक्स क्या, ओवर टैक्सी के भी जाने के लिए थे, ब्लैक मनी, ब्लैक, अरे फुल हो गया ब्लैक में, 500 का 1000, 500 का 1000, 500 का 1000, अरे ओवर हो गया, फुल हो गया, 500 का 1000। पिंकी बोलेगी रवि को, रवि क्या करे? रवि गाड़ी में बैठा है, पार्किंग को ढूंढ रहा है, बोलता है 1000 का बिल रहा है, ले लो क्या? हाँ 2 ले ले। समझ में आ रहा है? हमारा हम कहां पर बढ़ रहे हैं? हमको जो दिखता है मनोरंजन, वही चीजों में हम ज्यादा मन लगाते हैं, भले कितना भी संकट हो, कितना भी खर्चा क्यों ना हो, लेकिन आत्मिक राज्य में क्या है? आमेन। इसके लिए ऐसे कल बात कर रहे थे वो शांति के साथ। आप यहां पर आते हो तो आपको सब कुछ सजा हुआ मिलता है। यहां पर क्या मेहनत किया आपने, मुझे बताओ, क्या मेहनत किया आपने? यहां पर आप आते हो, सब कुछ सजा मिलता है, कुर्सी मिलते है, बैठते हो अच्छी तरह से, पंखा गिंका लाइट गिट A to Z, आपको इसी तरह से वचन दी के आत्मिक राज्य में बढ़ाया जाएगा। आपका 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। तो आप प्रभु के राज्य में बढ़ रहे हो कि घट रहे हो, ये आपके ऊपर है। ये हम नहीं कर रहे, खुदा बाप कर रहे हैं आपसे। खुदा बाप ये सुविधा आपको दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अगर आपको बोलेगा आपके घर से एक कुर्सी लेकर आओ, हेलो, समझ में आ रहा है? यहां पर जो भी लाइट भी लेकर आओ, लेकिन यहां पर आपको सब कुछ सुविधा मिलता है, आपको पिन तक उठाना नहीं पड़ेगा। आओ बैठो, वचन सुनो, जय मसीह के बोल के चले जाते हो। उसके बाद तैयार भी हमने की थी, उसको निकालना भी हमारा काम है। ये सेवा हम लोग कर रहे हैं। और बढ़ रहा है कौन इसमें? बताओ, बढ़ रहे कौन? कौन बढ़ रहा है? आप नहीं बढ़ रहे, हम बढ़ रहे हैं। आप चूक गए बोलने में, क्योंकि मजा लेने वाला कभी नहीं बढ़ता। वो मजा लेने के लिए सजाता है ना, वो बढ़ता है। कलीसिया को स्थापित करके कलीसिया में आकर लोगों को अगुवाई करता है, उनके हर दुखों को संवारता है और उससे निकालता है, और बीमारी से, शैतान का बंधन से उसको निकालता है। तो बढ़ता कौन है? बढ़ता वो है जो सेवा करता है। बैठा हुआ नहीं बढ़ता। बैठा हुआ तब बढ़ता है जब यहां सुनकर तुम अपने घर में लागू करते हो और वैसे कार्य कर रहे हो। यहां पर अगर समझो यहां पर दुष्ट आत्मा निकाला, और घर में जाकर आपके घर में भी आपका बेटी के भाई किसी के ऊपर भी दुष्ट आत्मा आया, आप भी वही सेवा करोगे, तो प्रभु बोलते तुम मेरे राज्य में बढ़ रहे हो। बढ़ो तो इस तरह से परिवर्तन होती है। आके बैठने से कुछ बड़ी, देखिए मैं बोल रहा ना, आप बैठ के आकर, अगर आप बैठ के अगर आप आत्मिक राज्य में बढ़ नहीं पा रहे हो, इसका मतलब आपका बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी। परमेश्वर का राज है ना, टेढ़ा मेढ़ा है और ऊंचा नीचा है। अभी आपने नीचे पहाड़ से नीचे उतारने के लिए तो आसान है ना, मास्टर हम लोग आ गए। अच्छा ठीक है, प्रभु का धन्यवाद। 2 किलोमीटर चला, उसके बाद मैंने अभी हमको इस तरह जाना है। हाँ पश्चा क्या मैंने सुना नहीं, अभी ये पहाड़ चढ़ना है। हाँ समझ में आ रहा है? परमेश्वर का राज में काले हमेशा उतारो नहीं होती, चढ़ाव भी होती है। तो चढ़ाव में तुम चढ़ोगे ना, तभी तो मालूम पड़ेगा कि तुम प्रभु के राज में कितना तक चलता है। ये सुविधा है ना, तेरा उतारू है, लेकिन चढ़ाई क्या मालूम है? तो खुद का मेहनत से तो प्रभु का राज में बढ़ेगा, वो मेहनत होता है। एक वचन देख के हम छोड़ेंगे। देखिए 13 है ना, कितना, इब्रानी का 13 का 16 में मैं पढ़ना चाहता हूँ। 16, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो। भलाई
आमेन। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो। ये प्रभु का राज्य में बढ़ोतरी का चिन्ह है। आमेन। ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। उदार भलाई करना और उदारता बलिदान है। हेलो, कुछ सुन रहे हैं यहां पर? उदारता और भलाई एक बलिदान का चिन्ह है। और वो बाइबल बता रही ऐसे बलिदानों से कौन, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। ये बलिदान है, ये आसानी से करने वाली चीज नहीं है। आप ये आसानी से करने जाओगे तो हो ही नहीं पाएगा, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा? बलिदान में डालकर, आमेन, डालना पड़ेगा। ये बलिदान है मेरे लिए, भलाई करना और उदारता दिखाना। अभी मुझे भलाई का मतलब दिखाओ, भलाई का अर्थ समझाओ। नहीं मालूम। भलाई का मतलब है उसने गलत किया फिर भी मैंने उसको मदद किया, वो भलाई मैंने उसके साथ किया। आमीन। बार बार मैं उसको दे रहा हूं, वो लेते जा रहा है, वो भलाई की उसको हर बार भलाई करते जा रहा हूं, तो भलाई करते जा रहा हूं। आमीन, हालेलुया। और दूसरा उदारता। उदारता क्या है? उदार मन होना जरूरी है। उदार मन, जो भी चीजें मांगते हो उसको देने के लिए उदार मन, संकोच नहीं करना, उदार मन से देना। देने में आशीष है। और आज तक बाइबल में जो भी बाइबल में लिखा हुआ वो व्यक्ति है ना, जो भी दिया वो बरकत में, और वो गरीबी में गिना नहीं गया, अमीरी की अमीरता से ज्यादा बढ़कर गिना गया। और आगे देखिए नीचे क्या लिखा है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उसकी अधीन रहो। हेलो, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उसके अधीन रहो, क्योंकि वो उनके समान, आमीन, वो उनके समान तुम्हारे प्राण के लिए जागते रहते। किसके लिए जागते रहते? तुम्हारा प्राण के लिए जागते रहते। सुन रहे? प्राण में अगर कीड़ा लग गई ना तो कोई छुड़ा नहीं सकेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उसको कीड़ा को आने से रोकने के लिए जागना पड़ता है। आपने घर में मिठाई लाया, आपने मिठाई रखा और उसके ऊपर मक्खी बैठ रहा है, तो आप क्या करोगे? है ना? ऐसे ऐसा करते जाओगे ना? क्यों करेगा ऐसा? मक्खी को बैठने दो ना। इसका मतलब वो मिठाई की रक्षा तुम कर रहे हो। वैसे ही प्राण की रक्षा हम भी करते हैं। ये दुष्टात्मा भाग है ना, बीमारी भाग, गरीबी भाग, प्राण के अंदर सुरक्षा होना जरूरी है। आमीन। शैतान आता है ना मक्खी की जैसा, बीमारी आती है मक्खी कीड़े की जैसा, वो आकर बैठने के लिए कोशिश करता है, उसको प्राण को है ना बचाना पड़ता है। देखो आगे क्या लिखा है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उसके अधीन रहो, क्योंकि वो उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेकर देना पड़ेगा। हालेलुया, हमको लेकर देना पड़ेगा। इसके लिए आपको सावधान किया जाता है। कलीसिया में आएगा तो आप आपका मन मर्जी नहीं चलता, यहां पर अपना मन मर्जी चलता है, क्योंकि हमको लेकर देना पड़ता है। तुम अकाउंटेबिलिटी नहीं बनेगा, हम अकाउंटेबिलिटी बनेगा। इसके लिए हमारा बोलते ना ढांचा में आना जरूरी है, हमारा आज्ञा का कानून में आना जरूरी है। और हमारा आज्ञा का मतलब है परमेश्वर का वचन के अधीनता में, और रूपरेखा से दिखाना पड़ता है, कार्य रूप में दिखाना पड़ता है। और जो आज्ञा नहीं मानता है ना, उनको जबरदस्ती मनाया जाएगा। और 4 लोग अगर नहीं मान रहे तो 4 लोगों को बैठाया जाएगा, उनके सामने बात किया जाएगा, और उसके बाद में भी अगर नहीं माना तो रास्ता खुला है, आप जा सकते हैं। एक कलीसिया का कानून है, क्योंकि इतने लोगों के बाद भी बावजूद भी वो नहीं मान रहा है, तो उसको परमेश्वर कहता है उसको बाहर का रास्ता दिखाओ। और बाइबल बताती है वो संसार के जैसा वो रहेगा, और उसके साथ बर्ताव ऐसा करना कि संसार की जैसा। सुन रहे? कलीसिया में नियम है, और आप अगुआ के ऊपर नहीं जा सकते। आपको प्रेम कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे सर पे आके नहीं बैठना। आमीन, हालेलुया। पक्षी को ना सर के ऊपर आके बैठ रहा है, तुम उसको घोंसला बनाने दोगे क्या? नहीं ना, उसका भी नियम होता है। तो देखो यहां पर जागते रहते हैं, जिन्हें लेकर देना पड़ेगा,
वो ये काम आनंद से करे। क्या करे? वो ये काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं है। आमीन। सेवा करने के लिए भी हर्ष रूपी होना चाहिए। आमीन। प्रेम कभी हर्ष रूपी होना चाहिए, तंडे से नहीं। तंडे का मतलब है तुम्हारे मन में मनमुटाव, इच्छा नहीं है, जाना चाहते मन नहीं लग रहा। ये दोनों का लेन देन होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आपको भी इसी तरह से करना पड़ेगा, ना कि ठंडे सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। समझ में आ रहा है? कुछ लाभ नहीं। बाइबल बता दिया, अगर ऐसा चीजों में रहेगा तो आपके लिए कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। आधीनता बलिदान से बढ़कर है, और बढ़ोतरी इस तरह से आती है। इसके लिए मैंने पहले पूछा कितने लोग बढ़ना चाहते हैं। हाथ उठाने तो आसान है बाबा। हेलो, हाथ उठाने तो आसान है, लेकिन हाथ उठाने के बाद वो जो प्रमाण जो किया है, जो बोला है ना हाथ उठाकर, हाथ उठाने का मतलब क्या है? मैं तैयार हूं। हालेलुया। कितने लोग आत्मा में बढ़ना चाहते हैं? हाथ उठाए। ठीक है। अभी ये हाथ उठाने का परिणाम क्या है? मतलब मैं तैयार हूं, मैं करना चाहता हूं, करना चाहती हूं। ये हाथ उठाए ना, ये प्रमाण है, मतलब लिख दिया, और तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा। और मैं जो भी बोल रहा हूं परमेश्वर के दास के अधीन हो। आमीन बोलो। हाँ, आमीन बोलेगा तो करना ही पड़ेगा, प्रमाण हो गया। सुन रहे? इसके लिए आमीन बोल के सोच समझ के बोलना। अगर तुम आधीन आधीन होना चाहते हो तो आमीन बोलो, अगर आधीन नहीं होना चाहते हो तो आमीन मत बोलो। परमेश्वर तेरे जुबान को पकड़ लिया है। उस दिन तो बोली आमीन, तो अभी क्यों? समझ रहे? इसके लिए कलीसिया में बढ़ना जरूरी है। इस दिमाग से परमेश्वर का दास वचन दे रहा है, उसमें किस तरह से आमीन बोलना है, कहां पर हाथ उठाना है, आपको प्रमाण करना पड़ेगा। अगर आप प्रभु के राज में बढ़ना चाहते हैं तो हाथ उठाकर कहे, मैं बढ़ना चाहता हूं, प्रभु मुझे बढ़ाओ, मैं तैयार हूं। हाथ उठाने का मतलब है मैं संपूर्ण समर्पण करता हूं, मैं तैयार हूं। आमीन का मतलब है वैसे ही होने दो मेरे साथ। अगर मैं आपको बोलूं आप मर जाओ, आमीन बोलो। कोई नहीं बोला। समझ में आ रहा है क्या? कहां पर हमको इस्तेमाल करना है? मैं बोलो मर जाओ तुम, आमीन बोलेगा तो क्या होगा मालूम है? आप मर जाओगे, क्योंकि आपने सहमति दी आपको। समझ में आ रहा है? एक परमेश्वर का दास ने, एक व्यक्ति आए कलीसिया में, वो प्रभु में बढ़ने लगा। वो छोटा मोटा बिजनेस कर रहा था। बिजनेस करने के बाद वो इतना अच्छा बिजनेस बढ़ गई, उसका है ना बहुत बड़ा हो गया। अभी वो लाखों रुपए में वो डील करने लगा। आमीन। और बाद में क्या हुआ, कलीसिया में दशमांश देने के लिए उसका मन मुठा हो रहा था। जिसने प्रार्थना की है ना, उसके पास वापस लौट आया। बोलते पास्टर मुझे एक चिंता खाई जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बोलो भाई क्या है? बोला कि मुझे दशमांश देने में बहुत कट चुप रहा है मेरे को। बोले क्यों? अच्छा खासा तो हो, सब पैसा कमा रहे हो, इतना बिजनेस बढ़ गया तुम्हारा, गाड़ी ले लिया, घर ले लिया, क्योंकि सब लोगों ने देखा ना उसका आशीष कितना है। बिजनेस में बढ़ोतरी का आशीष दिखाई देता है ना, घर लेगा, गाड़ी लेगा, सोना लेगा, और कभी पार्टी में रहेगा तो देखो समझ में आ रहा है? फिर बाद में पास्टर के पास आया, पास्टर क्या बोलते मेरे को दशमांश देने में ना कटक रहे कि आप प्रार्थना को कैसे भी करो, कुछ भी करो। बोला ठीक है, एक ही एक मार्ग है। तुम पहले कितना देता था? उसमें कुछ था तू? बोले हाँ बहुत कुछ था, चलो हम प्रार्थना करते। तो पास्टर ने प्रार्थना किया, प्रभु इसका जो पहला सैलरी था उतना उसको लाओ। समझ में आ रहा है? पहले 20,000 कमा रहा था, प्रभु 20,000 में उसको लाओ। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? जो भी अभी मिला है ना वो सब कुछ निकाल दो। पास्टर ने प्रार्थना किया, उसको दशमांश देने में ना कटकट हो रही है, उसको मन नहीं लग रहा है, तो प्रभु प्रार्थना करता हूं उसको सारे बिजनेस को ठप कर दो, और जो पहला पगार था ना वही पगार में उसको आने दो। तुरंत उसने बोला पास्टर जी ऐसा मत करो प्रार्थना। अरे आप कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? मैं बोला आपको दशमांश देने में कटक रहे ना, थोड़ा था तभी अच्छा देता था,
अभी बढ़ गया तो देने में तो पहले जैसे करना पड़ेगा ना। पास्टर जी मैं समझ गया, मेरा आंखें खुल गए। हेलो, पास्टर बोला जाओ वैसे करो। समझ में आ रहा है? कभी कभी आशीष आते हैं ना तो हमको क्या ज्यादा दिखते लगता है मालूम है? 90% नहीं, कौन सा 10% ज्यादा दिखता है। क्यों? किसको दे रहा है? जो नहीं दिखता उसको दे रहा है। आमीन। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तुम 90% में तो खुश रहो, आबाद रहो। आमीन। हालेलुया। अगर ये भी नहीं देना चाहते हो मत दो, कोई परवाह नहीं। परमेश्वर किसी का हक नहीं मारता। आमीन ना, मत दो। लेकिन बाद में जब आएगा तकलीफ, तभी तुम कौन आएगा मदद के लिए? इसके लिए प्रभु का राज में कितने लोग बढ़ना चाहते हैं पहले पूछा। ये बढ़ोतरी का एक चिन्ह है। समझ में आ रहा है? इसके लिए जब भी परमेश्वर आपको आशीष देता है ना, आप देने के लिए मन छोटा मत करना। ये हमारे लिए नहीं है, या ना हमारे घर के लिए, ना किसके लिए नहीं, सिर्फ यीशु का नाम को ऊंचा उठाने के लिए। ये अंधकार का राज्य में यीशु का ज्योति फैलाया रखने के लिए और यीशु का नाम सारे जगह में पहुंचने के लिए वो इस्तेमाल होता है। आमीन। और एक दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि हमारी कलीसिया पहले से ही जीसस कॉल मिनिस्ट्री में अटैच है। सुन रहे हैं? जीसस कॉल मिनिस्ट्री के साथ हमारा कलीसिया पार्टनर है। और यहां से जो भी आता है उसका दशमांश कहा जाता है, जीसस कॉल मिनिस्ट्री में जाता है। मैं जीसस कॉल में किसी को देख के मैंने ये नहीं शुरू किया। मैं सिर्फ डीजीएस पास्टर ना, डीजीएस दिनाकरण को देखकर मैंने शुरू किया। डीजीएस दिनाकरण वो परमेश्वर का वक्त है ना, वक्त है, वो परमेश्वर का जन था। आमीन। उसने जीसस कॉल को निर्माण किया और बाइबल बताती है परमेश्वर उस जीसस कॉल को पास्टर डीजीएस दिनाकरण के द्वारा ही आशीष दे रहा है। क्योंकि जीसस कॉल को निर्माण करने के लिए परमेश्वर ने बेटे को नहीं बोला, पत्नी को नहीं बोला, हेलो, नाते पोते को नहीं बोला, डीजीएस दिनाकरण को बोला। क्योंकि उसने संघर्ष किया मिनिस्ट्री में और परमेश्वर ने उसको बरकत दी। इसके लिए हम लोग जीसस कॉल के साथ मिनिस्टर, और किसी के साथ में नहीं है, हम जीसस कॉल के साथ है। आज भी हम डीजीएस दिनाकरण को देख के ही हम लोग है ना उसको दशमांश दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उससे वादा किया था। और वैसे ही अब बाइबल में लिखा है अब्राहम के द्वारा सारे जाति आशीष पाएगी। अब्राहम के गुण हमारे अंदर प्रकट करना है। क्या गुण है अब्राहम का अंदर था? विश्वास। बोलो विश्वास। विश्वास अब्राहम का पिता है, हम भी अब्राहम का है ना बेटे हैं। विश्वास से हम चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। तो इसके लिए आप कोई भी संकोच नहीं करना है। आमीन। हम एक मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग हमारे लिए दिन और रात प्रार्थना करते हैं, और जितने भी लोग जुड़े हैं उन सब के लिए भी प्रार्थना करते हैं। रेमा मिनिस्ट्री का नाम आया, इसका मतलब उसके अंदर जितने भी लोग हैं वो सब लोग आ गए। आमीन। हालेलुया। वो हम यहाँ पर उनको एक पार्टनर के रूप में हमने रखा है, ताकि उनकी द्वारा है ना, क्योंकि कनेक्शन रहना बहुत जरूरी है। और जब भी हम प्रार्थना के लिए फोन करते हैं, वो लोग दिल खोल के प्रार्थना करते हैं हमारे सेवकाई के लिए। आमीन। मतलब जीसस कॉल का नजर हमारे ऊपर है। आमीन। वो दिन और रात प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। इसके लिए जो भी आपको बिंदास है, आप बिंदास जी सकते हैं, परमेश्वर का राज में बढ़ सकते हैं। आमीन। हमारे साथ परमेश्वर है और परमेश्वर का राज है। हालेलुया। आमीन। अब हम खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करेंगे। जैसा आज आधीनता के बारे में बताए गए, जैसा वो विद्वान है, आमीन, हालेलुया, दो बेटे को लेकर परमेश्वर के दास के पास आई, वैसे हम भी प्रभु के पास आए और प्रभु को कहे, प्रभु तो हमारे जीवन में कार्य कर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं आपके घर में आमीन अभिषेक का उमड़ हो? आमीन। क्या चाहते हैं आपके घर में अभिषेक का उमड़ हो? आमीन। अभिषेक एक तेल का चिन्ह है। आज जो वचन बताए गए वो तेल अभिषेक का चिन्ह है। हालेलुया। वो स्त्री को परमेश्वर का दास ने क्या दिया? अभिषेक दिया। बोलते ये अभिषेक को लेके जा, अपने घर में लागू कर और तेरे घर में सारे गट्टी पूरी हो जाएगी। हालेलुया। और अभिषेक को क्या किया? वो है ना खाली बर्तन में डालती गई। खाली बर्तन का मतलब है सेवा।
जो जो खाली थे उनके जीवन में डाली, वो लोग उद्धार पाए, वो लोग प्रभु को मानने लगे। आत्मिक राज्य में इसका प्रकाश इस तरह से होती है। हालेलुया। वो तेल अभिषेक का चिन्ह है। वो अभिषेक जब आएगी आपके सारे बंधने टूट जाएगी यीशु के नाम में। आप गुलामी में नहीं रहोगे। आपको सपने में शैतान नहीं आएगा। आपके घर में शैतान का बात नहीं चलेगी। आमीन। परमेश्वर का अभिषेक आपके घर को, आपका परिवार को ना छुटकारा देती है। वो अभिषेक को आप लेके जाना। परमेश्वर से नाराज होकर कोई भी आज तक जिंदा नहीं रहा और आशीषित में नहीं रहा। परमेश्वर को अपना मित्र बनाओ। परमेश्वर को अपना संगति बनाओ। परमेश्वर के करीब रहो। जैसा कि भविष्यवाणी आया, ये ना परमेश्वर के वचन में लिपटे रहो, चिपक के रहो। हालेलुया। उसके वचन में जो लिपटा रहता है, बीमारी, गरीबी, अकाल उसको छू नहीं सकेगा। क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल सकती है लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलेगा। अबाइड इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में बने रहो और वो तेरे सारे मनोकामनाओं को पूरा करेगा। वो आपका पिता है, वो हमारा भी पिता है। हालेलुया। हमारा कलीसिया का पिता वो है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा। आप परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित हैं। परमेश्वर अपने दाहिने और तुझे लेके जा रहा है। तुम नहीं मरोगे, तुम संकट में नहीं जाओगे, आने वाली विपत्ति से तुम बच जाओगे। प्रभु कहता है तुझे सामना कोई भी कर नहीं सकेगा क्योंकि मैं तेरे सामने खड़ा हूं। प्रभु कहता है मैं तेरा चरवाहा हूं, तुम मेरे बेटे हो। हालेलुया। तेरा सामना कोई नहीं कर पाएगा। आमीन। हालेलुया। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, कृपाकारी परमेश्वर है। क्यों ना हाथ उठाकर यीशु मसीह को धन्यवाद दे और कहे परमेश्वर आज तक जो भी भलाई तूने की उसके लिए मैं धन्यवाद। हालेलुया। ओ राना नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद। अनुग्रह इस समय में अपने हाथ उठाकर इस समय परमेश्वर को छू। परमेश्वर के हाथ में यहाँ पर कार्य कर रहा है। हो सकता है कि तो काले बर्तन के समान आई है लेकिन परमेश्वर अभिषेक उंडेल रहा है। अभिषेक उंडेल रहा। प्रभु आपको भर दो यीशुआ। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में भर दो, अभिषेक से भर दो प्रभु। अभिषेक में भर दे प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। अभिषेक के कारण हर एक जुआ तोड़ दी गई है। अगर मन में ऐसा कोई खालीपन है इस समय परमेश्वर उसका अभिषेक कर रहा है। अंधकार जाएगी, ज्योति आएगी। अंधकार का राज जाएगा, ज्योति का राज आएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सब अपना हाथ उठाए, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते यीशुआ, इस समय हम सबको अनुग्रह मिला, अनुग्रह मिला इस समय में यीशुआ। अनुग्रह के हाथों ने परमेश्वर हमें घेर रखा है। इस कारण प्रभु हम ठले नहीं प्रभु जी, हम गिरे नहीं प्रभु जी, हम उठकर खड़े हैं क्योंकि तेरा वचन ने हमें संभाला है प्रभु जी। आज परमेश्वर यहाँ पर जितने भी लोग आया ऑनलाइन में देख रहे उन सब के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हम प्रार्थना करते इस समय प्रभु तेरा अनुग्रह अभिषेक के रूप में परिवर्तन हो जाए। अगर समस्या छुटकारा परमेश्वर, समस्या है, अकाल है प्रभु, जो भी है प्रभु चिंता है, आज उसको परमेश्वर बदल कर प्रभु जी अनुग्रह कृपा भलाई में परिवर्तन कर दे ताकि तेरा महिमा हो सके पिता। जैसा आपने आत्मा में लिखा है सब्बत दिन को पवित्र मानना, उसको तुच्छ ना जानना। प्रभु हमने पालन किया है, प्रभु हमें अनुग्रह दे प्रभु। इस हफ्ते में जो भी करो काम सफल होने दे प्रभु। जहाँ भी आना जाने में सुरक्षा आप हमें दो प्रभु। आने वाली विपत्ति से तो बचा परमेश्वर। हमारा शरीर अष्टपुष्ट रहे, भले चंगे रहे प्रभु जी, ईश्वर के नाम से। इनका निजन पर आशीष दे प्रभु जी, ईश्वर के नाम से प्रभु जी।
परमेश्वर, और घर से बाहर जाते हुए धन्य लोग होंगे और घर में वापस आते भी धन्य लोग होंगे परमेश्वर। परमेश्वर, तेरे नाम से धन्य कहलाए जाएंगे प्रभु जी। उनके घर में सुख सर्वदा बनी रहे, उन घर में परमेश्वर तेरा अनुग्रह कृपा बनी रहे प्रभु जी। सर्वाधिमान परमेश्वर का अभिषेक बने रहे। ओ प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा वाणी सुनकर दरवाजा खोलेगा मैं उनका भीतर आऊंगा, उनके साथ मैं भोजन करूंगा। खुदा बाप आज हम आपको परमेश्वर हमारे साथ हमारे घर में लेके जाना चाहते हैं और हमारे साथ तो परमेश्वर भोजन के लिए आप प्रभु, ताकि जहाँ तू आएगा वहाँ पर अरे बिगड़े हुए काम बन जाए। यीशु के नाम है पिता, यीशु के नाम में आज तो हमारे साथ जा रहे इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। यीशु के नाम है। या आए हुए हर एक बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एक के ऊपर आपके कृपा दृष्टि बनी रहे। इस हफ्ते में जो भी करे उस सब कुछ सफलता में लाया गया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं विश्वास करता प्रभु आने वाले हफ्ते में प्रभु गवाहियों के ऊपर गवाही आप करोगे परमेश्वर, साक्षी के ऊपर साक्षी बनी रहेगी। यीशु के नाम है। टेस्टिमनी के ऊपर टेस्टिमनी परमेश्वर आप कलीसिया में करोगी, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तू जीवित है प्रभु। तो जीवित का कलीसिया में तो जीवित रहता है और ये कलीसिया तेरा जीवित है, इस कारण तो प्रभु यहाँ कलीसिया में प्रभु तो बहुतायत से जीवित है प्रभु, और तो संचालन कर रहा है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सारा महिमा गौरव प्रभु हम आपको ही हम देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और सब मिलकर कहे आमीन आमीन आमीन। हम ऑफरिंग को ले लेंगे। यीशु के नाम में शिपा है, शिपा है, ये कलाम में लिखा है, लिखा है। यीशु के नाम में शिपा है, शिपा है, ये कलाम में लिखा है, लिखा है। यीशु से मारा है, मारा है, यीशु के मसीह को मारा है, मारा है, यीशु का जीवन बचाया है, यीशु है सच्चा मसीहा। पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो। यीशु से डरती है हर एक बीमारी, यीशु की बातों से नहारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु का वादा सच्चा है, सच्चा है, जो भी कहता है होता है, होता है। यीशु वादा पा है, यीशु सच्चा मसीहा। पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ से जो कहा था मरियम ने रोकर होता, हमारा भाई लाजर न मरता। यीशु ने ये लाजर, ये लाजर में हो गया जिंदा। पढ़ के कलाम देख लो, 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 पढ़ के कलाम देख लो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितना भी लोगों ने परमेश्वर अर्पण को उठाने का वेट को प्रभु जी लाया, उन सबके पर आशीष को मैं मांगता हूँ। हालेलुया। उनके कद बने रहे, उनके घर में आबादी हो प्रभु जी, आपका महिमा हो परमेश्वर। पेट भर काय सुख की नींद सोने वाले ऐसे होने दे, दुख भरे जीवन निकल जाए और अर्श भरे आनंद के जीवन उनका घर में आए प्रभु, उनका जीवन में प्रवेश होने दे। चारों दिशाओं से प्रभु जी ओ हर एक लोग मदद के लिए आए प्रभु जी, तेरे राज्य से मदद के लिए आए प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह आप दो करके मैं मांगता पिता। सारा महिमा गौरव प्रभु हम आपको ही हम देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और सब मिलकर कहे आमीन आमीन। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की शालोम। आमीन।